पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 17 प्राप्त करना CHSL 2025 की परीक्षा में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जिस बंदे को मैं लैपटॉप पे देखता था, आज मैं उनसे लाइव बात कर रहा हूँ। सर मैंने नहीं सोचा था। मैं तो जानना चाहूंगा कि शांतनु ने अपने मैथ्स की शुरुआत कैसे की थी। NTPC में मेरा 0.5 मार्क्स से रह गया था। सर अभी ACIO के फाइनल मेरिट में रह गया था। अभी सर सिक्योरिटी असिस्टेंट का इंटरव्यू देकर आया था लखनऊ, वहाँ भी सर फाइनल मेरिट में रह गया था। मतलब आपने बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद में आप इंजीनियर बने, फिर उसके बाद में आपने गवर्नमेंट जॉब भी चूज किया। तो क्या कभी लोग आपको ये नहीं बोलते थे कि जब तुम्हें जाना ही था गवर्नमेंट में तो तुमने इतने समय और इतनी चीजें क्यों बर्बाद की? सबसे पहले आप किस चीज को प्रेफरेंस देना चाहेंगे, कंसेप्ट या शॉर्टकट? सर कंसेप्ट। क्लास या सेल्फ स्टडी? क्लास। PYQ या रैंडम क्वेश्चंस? सबसे तो पहले बहुत बहुत बधाई हो, पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 17 प्राप्त करना CHSL 2025 की परीक्षा में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जहाँ काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो स्किप कर दिया था पेपर को भी, और उसके बाद में जब आता है फिलअप करने को लेकर के उसको भी। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। आशीर्वाद है सर आपका। पूरा नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम शांतनु कौशिक है सर। शांतनु कौशिक है, कहाँ से हैं आप? सर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। अरे वाह, क्या बात है, बुलंदशहर से हैं, फिर तो तहलका ही तहलका भाई है। यूपी वाले भी झंडे गाड़े हुए हैं CHSL की परीक्षा में। जी सर। तो बुलंदशहर में एग्जैक्टली कहाँ से हैं आप? सर मैं मेन सिटी बुलंदशहर से ही हूँ। मेन सिटी से हैं। तो शांतनु कब से कैसा रहा पहले घर में रिएक्शन यहाँ पे सभी लोगों का जब आपको ऑल इंडिया रैंक 17 आया थे? सर सब खुश थे, पापा बहुत खुश थे सर। और सर क्योंकि काफी सालों से प्रिपरेशन चल रही है सर, 2-2.5 साल हो गए। अच्छा। एंड सर बहुत सारे रिजेक्शंस फेस कर लिए हैं सर। अभी रिसेंटली NTPC में मेरा 0.5 मार्क्स से रह गया था। एंड सर अभी CGL भी मेरा सर 2024 में CGL में भी 328 मार्क्स थे। तो सर लेकिन वो एब्रप्ट बोनस और नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरा वहां रह गया था 328 मार्क्स पर। अच्छा। सर अभी ACIO के फाइनल अभी इंटरव्यू में देकर आया था। ACIO का प्री मेंस आराम से क्लियर हो गया था सर। इंटरव्यू देकर आया था तो वहाँ फाइनल मेरिट में रह गया था। अच्छा। अभी सर सिक्योरिटी असिस्टेंट का इंटरव्यू देकर आया था लखनऊ, वहाँ भी सर फाइनल मेरिट में रह गया था। तो कई सारी असफलताओं के बाद में किसी चीज में सफलता प्राप्त करना कैसा महसूस दिला रही है आपको? सर बस आपकी एक ही बात याद आती है सर, जब आप 1.5 मार्क्स रहे थे तो आपने खुद से एक वादा किया था सर कि आज के बाद मैं ये दिन अपनी लाइफ में नहीं लाऊंगा। तो सर बस उस दिन जब CGL में मैं रिजेक्ट हुआ था तो सर बस ये था कि अब वापसी अच्छी रैंक से ही होगी और फुल मेहनत करेंगे, कोई बात नहीं, रह गया दोबारा उठेंगे। और अपनी मेहनत पर भरोसा था सर, और आपके मटेरियल तो सर साथ था ही। चलिए बहुत बढ़िया। मैंने कहा भी था वहाँ पर, क्योंकि है ना, जीवन असफलताओं का खेल नहीं है, जीवन पेशेंस का खेल है। सरकारी नौकरी की जब आप तैयार करते हैं और जो पेशेंस होती है वो बहुत बड़ी सफलता लेके आती है। अभी भी आप अगर CHSL में चयनित हैं तो मैं इतना जानता हूँ कि अगली बार CGL में आपका कंफर्म सिलेक्शन है, चाहे ग्रेड पे कुछ भी हो, मैटर नहीं करता, लेकिन सिलेक्शन आप लेकर के ज़रूर जाएंगे, मेरा दिल कह रहा है। सर बस आशीर्वाद है सर, मेहनत तो पूरी कर रहे हैं। कितने समय से ऐसे तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं बेसिकली 2023 के मिड से कर रहा हूँ। 2023 के मिड से। तो सर 24 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था CGL का। अच्छा। तो सर उसमें मेरे 328 मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में 328 नंबर? जी सर। ये कैसे लेकर के आए आप? तो बस राइट गाइडेंस थी आपकी, और बाकी सर मटेरियल था अच्छा। और सर जो गाइडेंस आप देते हो सर कि कैसे कैसे मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, अपनी कमियों पर काम करना है, और बाकी सर बस थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन किया 1-1.5 साल। मतलब कहीं बाहर जाना बंद कर दिया, इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया। तो सर बस आशीर्वाद था सर मम्मी पापा का, और बाकी सर आपका जो मतलब जितना आपका ये कहना है कि सर जितना महत्वपूर्ण अपने विषय के ऊपर में कमांड होना है, उतना ही अपने मन के ऊपर भी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को निश्चय कर लो और अपने भटकाव को कम कर दो तो आपकी सफलता बहुत कम समय में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो बात करते हैं सर बस वही है कि सर बस एक सही गाइडेंस मिल जानी चाहिए कि कैसे चीज़ें करनी है। गाइडेंस का तो आज के समय में बहुत बड़ा रोल मानता हूँ। लिटरली मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि बच्चे को जितना क्लास ज़रूरी है ना, उतना गाइडेंस भी ज़रूरी है। और मैं इसके ऊपर मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ
कि हम बच्चों के लिए गाइडेंस के लिए क्या कर पाएँ। जैसे क्लासेस के लिए हमने सारे टीचर्स को जो है वो बेस्ट हमने सारी चीज़ें कर दी, मैराथन्स हमने कर दी, एप्लीकेशन पे कोर्स कर दिया, बुक्स के लिए हमने बेस्ट बुक बना दी है। लेकिन एक सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में एक बच्चे को ऐसा मतलब ये बताने वाला भी एक बड़ा भाई, एक मेंटोर ज़रूरी है, चाहे हाथ पकड़ के बताए चाहे डांट के बताए कि तैयारी के समय क्या सी गलतियाँ कर रहे हैं, उसको कैसे नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो मैं पूरा एक लिस्ट ही बना करके लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे पोस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी देना, क्योंकि अंत समय में आप जब जा करके छोटी सी गलती की वजह से 0.5 मार्क्स से रहते हो ना, रातों में नींद नहीं आती होगी। सर दिक्कत इस बात की होती है सर, जब आप प्रीलिम्स निकालते हो सर, मेरे मैथ्स में भी पूरे 35 आउट ऑफ 35 थे मेंस में, एंड सर मेरा टाइपिंग भी क्वालिफाई था रेलवे का, एंड सर मेरे टाइपिंग में भी जो 81 मार्क्स पे कट ऑफ लगी थी, मैंने मुंबई जोन से अप्लाई किया था सर, मेरे 89.36 मार्क्स थे। तो मुझे होप थी सर कि हर बार 4 से 5 नंबर बढ़ती है तो इस बार भी उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन सर वो एक्चुअली क्या हुआ कि रीटाइपिंग हो गई सर। उस टाइम सर बीच में 3 महीने का गैप रेलवे ने दे दिया, जिस वजह से सर थोड़ा सा जो पासिंग परसेंटेज था टाइपिंग पास करने वालों का सर वो बहुत ज्यादा बढ़ गया सर, जिस वजह से मेरा वहाँ फाइनल रह गया। दिक्कतें हुई। तो कैसा लगता था जब जब रिजल्ट देखने जाते थे और उसमें लिस्ट में नाम नहीं होता था, क्या महसूस करते थे? सर दुख होता था कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सर फोकस्ड है कि इधर उधर भटकाव नहीं है जीवन में कि कहीं कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया। सर अपना सुबह उठ के सर डेली पूरा टारगेट बनाता था कि आज ये पढ़ना है, ये मॉक टेस्ट देने और ये चैप्टर्स मेरे वीक हैं। तो सर बस ये होता था कि मतलब सर इतना भरोसा था कि भगवान पे भरोसा था और अपनी मेहनत पे भरोसा था कि कभी ना कभी तो फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। बस वही है सर, आपकी बात याद आती है कि बस जो कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना पड़ता है सर, बस चीजें आ जाती हैं। तो ये बताओ तैयारी कैसे की आपने मैथ्स की, क्योंकि सिलेक्शन सारे विषयों का खेल है, तो सारे विषयों की कैसे तैयारी की आपने? सर मैथ्स के लिए तो आपका बीओडी बैच लिया था सर मैंने पूरा, मुझे भी नहीं पता सर मैंने कितनी बार वो शीट्स लगा दी हैं। इनफैक्ट सर शीट्स पूरी याद हो गई है मेरे को। तो बीओडी बैच क्यों, मतलब कैसे पता चला पहली बार, मेरे बारे में कैसे पता चला आपको? सर पहली बार सर सबसे पहले मैं एक्चुअली सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा था, साल 2022 की बात है सर, जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो मेरे को सीडीएस का प्लान था, लेकिन सर सीडीएस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला नहीं था। और सर जब तक मेरा जो एज जा चुकी थी सर, उसमें 24 के अप्रॉक्स एज होती है, 23-24 होती है, तो सर उस टाइम ये था कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ना है और सही कंटेंट से पढ़ना है। एक्चुअली सर भटकाव बहुत था, वो गाइडेंस करने वाला नहीं कि ये चीज आप यहाँ से पढ़ लो। तो सर सबसे पहले तो ये देखा कि कौन से टीचर ऐसा है जो बिल्कुल बेसिक से मेरे को समझा सकता है, कि मतलब जिसका बेस क्लियर होगा सर तभी थोड़ा सॉल्व करने की जो स्पीड आती है सर वो जब ही आ पाती है जब कंटेंट एकदम क्लियर हो। तो फिर आपने काफी लोगों की वीडियो देखनी शुरू की होगी? जी सर बहुत वीडियोस देखे सर, पर यही है कि सर 1-2 बच्चे हैं जो मेरे अभी दोस्त भी हैं, तो उन्होंने गाइड किया कि तुम आदित्य रंजन सर से एक बार पढ़ के देखो। तो सर बस आपका कोर्स ले लिया था सर उस टाइम, फिर सर बस कंसिस्टेंसी के संग फॉलो किया। नोट्स हैं अभी आपके पास में? जी सर नोट्स हैं सर, दिखाना एक बार। सर ये पहले, जी सर मैं दिखा रहा हूँ सर, पहले तो सर ये आपकी बुक्स हैं सर, सारी बुक्स है सर, ये सारी सोल्ड है। 60 मॉक टेस्ट सब सोल्ड है सर। ओ भाई साहब, ओ भाई बढ़िया। ये 60 मॉक टेस्ट लगाया है आपने? अच्छा ये नोट्स हैं आप? जी सर ये पूरे। ये तो जैसे ज्योमेट्री पढ़ाई है, डिस्टेंस पढ़ाई है, बहुत बढ़िया। ये 60 मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं? जी सर ये पूरी सोल्ड है ये पूरा। ये 60 मॉक टेस्ट वाली बुक कैसी लगी आपको? ये आज से 3 साल पहले आई थी, अब बहुत ज्यादा अबव लेवल है सर, मतलब इससे ऊपर नहीं आएगा कहीं भी, ये तो श्योर था। ये श्योर है। और सर बाकी मतलब ये था कि बस मेरे सर 1-2 फ्रेंड हैं सर, उनसे बस ये रहता था कि यार अपने को बस ये वाला कंटेंट जो सर दे रहे हैं बस इसी पे रिलाई करना है, ज्यादा भटकना नहीं है अपनी लाइफ में, क्योंकि सर भटकाव बहुत ज्यादा हो गया था शुरू में। मतलब ये होता था कि एक टॉपिक इससे पढ़ लिया, एक टॉपिक उससे पढ़ लिया, फिर सर मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम होती थी कि अप्रोच सही नहीं बैठती थी, क्योंकि सर प्रैक्टिस उतनी हो नहीं पाती थी। तो सर वो ये कि बहुत ज्यादा टाइम लगता था। सबसे पहले जो मेंस की बुक हमने बनाई थी वो 60 मॉक टेस्ट बनाई थी, उसका लेवल इतना हाई था कि बच्चों का यह है कि हम लोगों से नहीं हो पाएगा। जी सर मेरे से भी नहीं हुआ था। हाँ नहीं हो पाएगा, सारे सेट तो कोई लगा नहीं पाता था। फिर हमने उसको बंद करके
फिर तब हम सीजीएल मेंस की एक ब्लू वाली किताब लेके आए, कल जब ऑल इंडिया रैंक जो 6 थे वो उसी से पढ़ रहे थे, तो उसको हमने और क्रिस्प कर दिया, तो अब यहाँ पर वो है थोड़ा क्रिस्प हो गई है। बट मेरा ये पर्पस था कि जैसे क्या होता है ना कि कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए, ठीक है, तो मैंने शुरू से इस बात का वो ध्यान रखा था कि जैसे बैच कंप्लीट करने के बाद में जो पूरा नॉलेज हो जाता है तो पूरा मिक्स पढ़ जाओ, और वहां पर वो उसका काम करती थी। तो नोट्स सर वो सर मेरे को इस बार सर मैंने मतलब एक्चुअली मैं जनरल हूँ, तो सर मेरे पास 6 अटेम्प्ट्स हैं यूपीएससी के। अच्छा। तो सर अभी मैं 26 इयर्स का हूँ, तो मेरे को लगा एक बार यूपीएससी का सी सेट तो दे ही सकते हैं अपन। तो सर मैंने सी सेट दिया एंड सर मेरा सी सेट क्वालिफाई हो गया। क्या बात है, इसी वजह से सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। इसी जो मैथ्स की प्रैक्टिस थी सर, मैं वहाँ मोस्टली क्वेश्चंस मैथ्स के सही करके आया, मैथ्स और रीजनिंग के और इंग्लिश के, तो सर मेरा सी सेट तो क्वालिफाई हो गया था। मैं पूछता था तो मैं तो जानना चाहूंगा कि शंतानु ने अपने मैथ्स की शुरुआत कैसे की थी? क्या वो नोट्स बना के पढ़ते थे, या वो सिर्फ वीडियो देखते थे, या वो प्रैक्टिस भी करते थे, कैसे? सर सबसे पहले तो सर मतलब आपको फुल फोकस के साथ जो बेस्ट था, रोज एक वीडियो देखता था सर, जो आप होमवर्क देते थे, शीट्स देते थे, रेगुलर बेसिस पे मैं शीट्स लगाता था। एंड सर आपका जो डाउट ग्रुप था उस पे मैं जो मेरे को डाउट्स आते थे वहाँ सर बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं तो सर वो सॉल्व करके दे देते थे। तो सर मेरा थोड़ा ऐसे भी लगता था कि यार ये इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर दे रहे हैं अभी तो। सर बाद में फिर मेरे को लगता था कि हम मेरे से भी हो जाएगा। एक्चुअली क्या है सर, अभी मैंने किया नहीं था, तो मेरे को सर यही था कि बस पहले सबसे पहले मैं अपने नोट्स एक फुली फ्लेजेड नोट्स तैयार कर लूं और उनको सर प्रॉपरली रिवाइज करके और फिर मैं अपने शीट्स पर जाऊं, जिससे कि मैं मटेरियल और उसको समझ पाऊं कि एक्चुअली पूछा गया मैं कहाँ फंस रहा हूँ। एंड सर फिर मैं मॉक टेस्ट पे गया। मॉक टेस्ट बहुत थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लेकिन सर सबसे पहले आपकी जो शीट्स थी सर उसी पर रिलाई किया मैं, और किसी पर रिलाई नहीं किया। लगती हैं आपको टाइप वाइज हैं, लेवल वाइज हैं, उसका फायदा होता भी है? सर आप देखिए सर, मैंने प्रॉपर नोट्स में सर जैसे आपने मोड वाले टाइम स्पीड डिस्टेंस सर प्रॉपर टाइम जो टाइप है सर एक एक टाइप में नोट किया हुआ है सर। जैसे टाइम इज कांस्टेंट जी सर। सर ये आपका वो वैष्णो देवी यात्रा का कॉन्सेप्ट है जी सर। एंड सर ये चोर पुलिस कॉन्सेप्ट सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट क्या है गणित के? अगर 5 कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछूं जो आपके फेवरेट हैं, कौन कौन से हैं? सर सबसे पहले तो सर मैं एवरेज को बेसिक से सॉल्व करता था सर। मेरे को कभी एवरेज के क्वेश्चन समझ नहीं आए, लेकिन सर जब आपसे एवरेज का मैंने डेविएशन मेथड सीखा और वो अप्लाई करना शुरू किया ना सर, तो लिटरली मेरे को लगने लगा कि हाँ मैथ्स है मेरे लिए, हो जाएगी। क्या बात है सर। एक तो एवरेज हो गया, और सर जो सीआई और एसआई आपने पढ़ाया है, क्योंकि सर सीआई और एसआई मैं भी पहले देखते ही छोड़ देता था कि इसमें बहुत कैलकुलेशन है और बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले हैं। लेकिन सर जो सीआई और एसआई जिस तरीके से आपने वो 60 डेज 60 मैराथन में पढ़ाया था ना सर, मैंने वहां से पूरा किया था। वो सर वो सिर्फ 4 लेक्चर थे आए, मेरे को याद है अच्छे से। 4 लेक्चर्स में सर आपने पूरा सीआई और एसआई पूरा करा दिया था। मैंने पूरी शीट विद इन 2 to 3 डेज लगा ली थी। ये सही है, मतलब एप्लीकेशन से भी पढ़ लो, वहां से भी पढ़ लो, बस पढ़ो, प्रैक्टिस करो और काम खत्म। सर जहाँ से जल्दी हो पाए और समझ में आ पाए बस कर लो, काम खत्म करो बस। जी। तो मैथ्स का जो पेपर दिया आपने, तो प्रीलिम्स में कितने मार्क्स थे, सीजीएल सीएचएसएल में, और मेंस में कितने थे आपके? सर मैथ्स तो मेरे सीएचएसएल में 50 आउट ऑफ 50 थे और मेंस में भी 90 आउट ऑफ 90 थे मैथ्स में। क्या बात है, मतलब 50 में 50 हमारे भाई के भी 50 में 50 है। अब क्या सोचा है आपने आगे जीवन में, क्या सोचा है आपने कि अब आगे क्या करोगे? सर सबसे पहले तो अभी सीजीएल आएगा, तो सर सीजीएल के लिए फुली फोकस के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। और बाकी सर इसके साथ इसको ज्वाइन करना ही है सर, और बाकी फिर सीजीएल की फोड़ना है सर जल्द से जल्द। अभी सर यूपीएससी का तो ऐसा कोई फर्दर प्लान नहीं है, लेकिन सर ये है कि अगर आगे मौका मिलेगा तो सर फिर देखेंगे प्लान। देखेंगे मतलब स्टेप वाइज बनाया आपने, सीएचएसएल, फिर सीजीएल और फिर यूपीएससी। सीजीएल का फेवरेट पोस्ट कौन सा आपका? सर एमईए। क्या बात है, विदेश मंत्रालय। सबको एमईए ही क्यों है टॉपर की पहली पसंद? एमईए क्यों है? सर वो उसके सर्टेन कारण है सर। मैंने आपकी वो वीडियो देख ली थी कि एमईए के बेनिफिट जो है ना सर, कि आपको ये तो वो थोड़ी सी लालच मन में आ जाती है कि विदेश में जाने का मौका, इसके लिए सर कोई पैसा डबल सीधा मिलेगा वहाँ पे। सर वो सारी अच्छी हैं सर, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमईए सारी अच्छी हैं, लेकिन सर बस तो थोड़ा सा क्रेज है सर वो एमईए को लेके थोड़ा ज्यादा है सर, इसी वजह से।
चलिए बढ़िया, मतलब जो वीडियोस बनाते हैं उससे थोड़े से मन में उत्सुकता जागती है कि पढ़ाई करनी है सर, उससे ही जागती है। सही सर, एक स्टेज है तब सर बहुत बार ऐसा लगता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, कभी प्री नहीं निकल रहा, कभी मेंस, सर अब प्री भी निकलता है तो मेंस में नॉर्मलाइजेशन में हम सफर कर लेते हैं, लेकिन सर बस वो ये कि जो कंसिस्टेंसी मेंटेन 2 से 3, सर वो तो आपने एक बात कही थी सर, 9 से 10 आने में भी 1 साल लगता है, तो सर 1 साल से कम में तो सर इतनी, सर बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीना लगता है और उस 9 महीने के बाद में फिर कई वर्ष लगते हैं वो अपने पाँव पे चल पाए, तो ये तो फिर भी तैयारी है, जहाँ अगर पेशेंस 2 महीने 4 महीने में ही खो दिया तो सिलेक्शन कैसे होगा। यस सर, तो सारी बातों को दिमाग में लेके बैठे हो आप। ये है कि सर सबसे पहले तो ये था कि जिस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि ये था कि अब आ गए हैं तो अब लेके ही जाएंगे जब कुछ हो जाए अब, क्योंकि सर मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था 2 साल। किस चीज में? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पहले जॉब कर रहा था आईटी कंपनी में। तो सर आईटी कंपनी में क्या होता था सर, हम लोग काम करते थे तो सर, लेकिन उस तरीके से वैल्यू नहीं होती थी काम की, कभी इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में बेंच पर आ गए 30 दिन 60 दिन के लिए, सर बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ रही थी। मैंने कि भाई इन लोगों के लिए काम करने से अच्छा है मैं अपने ऊपर काम करूं, पहले 2 से 2.5 साल अपने को इस तरीके से बना लूं कि एक सीजीएल की रेप्यूटेड पोस्ट लेकर मैं जाऊं। इसमें मेरा थोड़ा एक कड़ा सवाल है, पूछूं मैं आपसे? जी सर। सवाल यहाँ पर ये है कि जैसे आपने पहले बीटेक में खूब पैसे लगाए, उसके बाद सर मैं उससे पढ़ा हूँ, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज से, मतलब आपने बीटेक किया है, बीटेक करने के बाद में आप इंजीनियर बने, इंजीनियर बनने के बाद में आपने इंजीनियरिंग की नौकरी भी की। जी सर, 2 साल की सर। फिर उसके बाद में आपने गवर्नमेंट जॉब भी चूज किया, तो क्या कभी लोग आपको ये नहीं बोलते थे कि जब तुम्हें जाना ही था गवर्नमेंट में तो तुमने इतने समय और इतनी चीजें क्यों बर्बाद की? सवाल आता तो होगा ना? जी सर। सर सबसे पहले एक्चुअली क्या है कि मैं सर सबसे पहले इसको ये बोलना चाहूंगा सर, जो 10th 11th का बच्चा होता है सर, अगर उसके मार्क्स अच्छे आते हैं तो उसको सोसाइटी और पेरेंट्स ये फोर्स करते हैं कि आप पीसीएम ही लो, एंड सर पीसीएम मैंने ले ली, एंड सर फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है जेई। सर फिर मतलब सर मजबूरी होगी कि जेई की प्रिपरेशन करनी है। फिर अब सर जेई निकल गया तो सर ट्रिपल आईटी ऊना से मैं पढ़ा हूँ, तो सर वो कॉलेज मिल गया, लेकिन सर कॉलेज में जाके पता चला कि यार मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव का बंदा हूँ, मैं कहाँ टेक में आ गया। तो सर फिर लगा कि कोई नहीं, चलो जॉब ले लेते हैं 2 साल। मैंने सर पापा से भी डिस्कस किया था कि पापा मैं प्लेसमेंट में बैठूं ना बैठ, पापा कह रहे थे कि जॉब ले लो, फिर एक बार जिसको पढ़ना होगा वो जॉब के साथ भी पढ़ लेगा। मैंने कि ठीक है। तो सर मैंने 2 साल जॉब के साथ ही पढ़ा, फिर सर जॉब थोड़ा थोड़ा पढ़ता था सर, इतना समय मिलता नहीं था आईटी में। सर एक्चुअली क्या है, मेरा प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम होम ही था, तो सर वो नाम का ही वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन काम बहुत ज्यादा कराते थे वो लोग। तो सर मैं समय निकाल लेता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन सर फिर जब मेरा 2024 में जब सर 162 नंबर मेरे प्री में आए सीजीएल में, तो सर मैंने जॉब खुद ही छोड़ दी। मैंने कि अब मैं, क्योंकि सर ये एज वापस नहीं आएगी, ये जॉब तो मुझे बाद में मिल जाएगी आईटी सेक्टर की, चाहे 5,000 रुपये कम में वापस से प्लेसमेंट हो लग जाएगी, लेकिन ये समय मेरा चला गया तो वो नहीं आ पाएगा, तो अब वक्त जी। बहुत ब्यूटीफुल आंसर था आपका, बहुत शानदार। मैं मतलब चाह रहा था कि एक्चुअल बात आप बताओ, कि कई लोग फैब्रिकेट कर देते हैं बातों को, लेकिन आपने बहुत खूबसूरती के साथ में जो सवाल का जवाब है वो दिया कि यार सही में उस समय नहीं होता है, मन में समझ में नहीं आता, या तो नीट जाओ जेई जाओ, ठीक है, यही होता है ऑप्शंस में यहाँ पर, इंजीनियरिंग या मेडिकल। फिर आप उसमें गए और उस समय उतनी अवेयरनेस थी नहीं, तो आपने किया, आपने उसमें बाकायदा पापा से डिस्कस भी किया कि प्लेसमेंट में बैठूँ कि ना बैठूँ। तो ये आपकी एक चीज़ दिखा रही थी कि आपका इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन कोई बेरोजगार ना कह दे, कोई ये ना कह दे, क्योंकि सोसाइटी का जो प्रेशर होता है बड़ा होता है। वहाँ 400 वाले खड़े हो जाते हैं। मैंने हैंडसम अमाउंट इकट्ठा कर लिया था बीटेक की 2 साल के बाद, जब जॉब की थी 2 साल। तो सर मेरे को ये था कि मेरे को किसी का बैच लेने से पहले या कहीं बाहर भी जाना है, रूम लेके भी पढ़ना है 2-3 साल, तो मुझे किसी से पैसा ना मांगना पड़े, और फिर पैसे उसे इकट्ठे करके, ताकि बार बार डिमोटिवेट ना हो, फाइनेंशियल प्रेशर ना आए। फिर उसी के साथ में अपनी तैयारी को आपने शुरू किया था। जी बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी जर्नी है आपकी। मेरे कुछ रैपिड फायर सवाल हैं, आपसे पूछूं मैं? जी सर। कुछ चीज़ें मैंने नोट की है जो मैं जल्दी जल्दी आंसर देना है, ठीक है? जी सर। सबसे पहले आप किस चीज़ को प्रेफरेंस देना चाहेंगे, कंसेप्ट या शॉर्टकट? सर कंसेप्ट। क्लास या सेल्फ स्टडी? क्लास। पीवाईक्यू या रैंडम क्वेश्चंस? पीवाईक्यू। मॉक या रिवीजन? रिवीजन।
मॉक और रिवीजन दोनों भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉक दोगे तो भी तो रिवीजन होगा। सुबह की पढ़ाई है रात की? कभी भी जब भी टाइम मिले बस फोकस के साथ फोन ऑफ करके साइड में चुपचाप पढ़ो। 3 घंटे पढ़ो, लेकिन 3 घंटे बिल्कुल इफेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, कभी भी पढ़ लो। 10 टीचर या एक ट्रस्टेड टीचर? सर आप क्लियर जवाब। तो एस के लिए सर मैं, जैसे वो थी ना सर, एक मुझे याद है, एक आपकी स्टूडेंट थी सर काजोल गुप्ता। तो मैंने उनका वो देखा था इंटरव्यू। सर वो मतलब वो सिलेक्शन ही इस वजह से लेके गई कि वो एक टीचर पे एकदम स्टिक थी, और जो इन्होंने बोल दिया मुझे ही करना है। क्या बात। मुझे इफ एंड बट नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी के साथ जो मेरे मेंटोर ने मेरे को बोल दिया वो मेरे को करना है, और रिजल्ट फेवर में आएगा ही आएगा, क्योंकि जो कह रहा है वो खुद रिजल्ट में फेवर में लाया है। सर जब ये बोल आप, सर ऐसा तो है नहीं आपने तो इतने एग्जाम्स फोड़ दिए, अगर आप जो बोल रहे हो तो हमारे भले के लिए बोल रहे हो। सिंपल बात है सर, सिंपल बिल्कुल। कोई थैंक यू उसमें थैंक यू तो सर बस यही है। बहुत बढ़िया। लास्ट में एक और सवाल है, मोटिवेशन या डिसिप्लिन? सर मोटिवेशन तो सर रोज रोज आप ला नहीं सकते हो सर, रोज रोज आप कंसिस्टेंसी ला सकते हो, और डिसिप्लिन अपने आप बिल्ड कर सकते हो, और वो कंसिस्टेंसी से ही बिल्ड होगा। सर मोटिवेशन रोज रोज नहीं आ सकता कि मैं रोज कि किसी मोटिवेटर की वीडियो देख के मोटिवेट हो जाऊं। सर अगर मैं अपने एम को लेके सीरियस हूँ कि यार मुझे उखाड़ना है, तो सर मोटिवेट की उसमें जरूरत बहुत कम पड़ेगी, लेकिन सर जब पड़ेगी जब आप फेलियर फेस करोगे। लेकिन डिसिप्लिन ऐसी चीज है जो फेलियर लाने ही नहीं देगी, आपको हमेशा ऊपर ही लेके जाएगी। तो आपके लिए जो है डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। बेसिकली यू कंसीडर बोथ थिंग्स, बट इन केस ऑफ कंपैरिजन यू विल प्रेफर डिसिप्लिन। यस सर, ठीक है जी सर। मोटिवेशन की भी जरूरत होती है सर, बहुत मोटिवेशन, मतलब जब सर आप फेल हो जाते हो तो मोटिवेशन ही उठा, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपके पेरेंट्स होते हैं सर। अब दुनिया जो सोच रही है सर, दुनिया तो सोच ही रही है कि आप नीचे गिरो सर, लेकिन अपने मेंटर और पेरेंट्स ही हैं सर वो जो सिर्फ उन पे भरोसा और अपनी मेहनत पे भरोसा सर, जिसको है वो उखाड़ देगा, कभी ना कभी तो उखाड़ देगा सर को। बहुत बढ़िया। एक मेरा अंतिम सवाल है कि अगर आप, ठीक है, वो शंतानु होते जिसने प्रिपरेशन अभी शुरू की है, तो आज के समय में उस शंतानु को आप यहाँ पर क्या सलाह देते, क्या उसको गाइडेंस बताते, क्या स्ट्रेटजी बताते? सर सबसे पहले तो मैं उसको यही बोलता कि आप सिलेक्टेड टॉपिक्स, अब पहले तो आप अपना सिलेबस देखो क्या क्या सिलेबस में है, और अपने टीचर्स चुन लो कि मेरे को इन्हीं से ही पढ़ना है, और जो वो बोल रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि उन पर ट्रस्ट, जब तक आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे आप इधर उधर भटकते ही रहोगे। तो सर सबसे पहली तो यही फोकस है कि आप एक टीचर पकड़ो और उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, जो भी वो बोल रहे हैं उनकी शीट्स लगाओ सबसे पहले, और उनका मटेरियल पढ़ो, और फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट में जो नहीं बन रहा, ऐसा नहीं सर जैसे पहले मेरे से एवरेज और एलिगेशन नहीं बनता था, तो सर मैंने एवरेज और एलिगेशन की मल्टीपल शीट्स लगाई आपकी। जैसे मेरे को कभी जो आपकी 60 डेज मैराथन वाली थी, सीपीओ के PYQs लगाए, और बाकी CHSL की आपकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो देगी। तो सर उसमें यही मिला कि कई बार सर क्वेश्चन, सर मैं एक्चुअली सोचता था मेरा टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा है सर। आपने सीपीओ की 16 दिन 16 मैराथन सीरीज चलाई थी सर, आपको शायद यूट्यूब पे याद होगा सर। उस मैराथन ने ना मेरा पूरा तोड़ दिया था सर। उसमें आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराए थे ना टाइम एंड वर्क के, मेरे से 2 क्वेश्चन नहीं हुए थे सर। उस दिन मेरा पूरा टूट गया था कि मैंने कि यार ये क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा कि सर अच्छे क्वेश्चंस सब करा लेते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस जब पेपर में आते हैं ना, तो उस अप्रोच को सर रट्टाफिकेशन काम नहीं आता वहां पर, बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि सर इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना कि भाई ये वाली ट्रिक सीख लो सर। आपने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था उसमें, जैसे कोई बंदा छोड़कर जा रहा है या कोई बंदा बाद में कर रहा है, तो आफ्टर और बिफोर वाला जो कांसेप्ट है माइनस और प्लस करके। जी सर जो छोड़कर जा रहा है उसको एक्स्ट्रा बुला लो कि भाई तू आ जा, और फिर सबका और ले लो सर। मैं वो पहले इक्वेशन बना के करता था सर, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था। एवरेज को मैं बेसिक से करता था, उसमें भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था। एंड सर मेंसुरेशन का तो इतना ज्यादा डर था कि मेंसुरेशन में कटिंग और मेल्टिंग और रोटेटिंग वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे सर, वो भी सर आपके ही बैच ने क्लियर किया पूरा। मतलब सर अब ऐसा है कि आप अगर कोई पूछेगा कि ये क्यों है, कैसा है, सर चीजें पता सबको है कि ये है, लेकिन सर जिस तरीके से आप चीजों को ब्रेक डाउन करते हो ना सर, कि
ये चीज इस वजह से ऐसी है, अगर ऐसा पेपर में आएगा तो इस तरह का अप्रोच आपको लगानी है। जो अप्रोच लगाने का तरीका होता है सर, वो बहुत कम लोग सिखा पाते हैं। ये मतलब फाइनली एकदम गणित को शुरू से आपने बेसिक से शुरू किया, बढ़िया तरीके से हमारी सारी बातों को सुना आपने, और तब जो है जाकर के आपने उसमें सफलता झाड़ा। बहुत बढ़िया, और इससे मेरा मोटिवेशन और बढ़ चुका है। हर एक सिलेक्शन मेरे, वो कहते हैं ना, एडिंग फेदर्स इन वन कैप वाली बात है कि इसने मेरे अचीवमेंट को और बढ़ा दिया है, और मैं अभी और मेहनत करूँगा। और बाकी अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि CHSL की बहुत जल्द हम सम्मान समारोह करा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स के साथ में, और आप जो है पूरा यहाँ आइए, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से आपका सम्मान होगा, पूरा भारत देखेगा, ठीक है? हर एक बच्चा आपसे मोटिवेट होगा, जैसे आप काजोल गुप्ता से मोटिवेट हुए, तो बारी पूरी दुनिया को आपसे मोटिवेशन लेने की है, ठीक है? तो यहाँ पर जो आप आएंगे, और जल्द आपको डेट इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और आइए, और उसके बाद में सम्मान समारोह में बढ़िया से मिलते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, खूब चर्चा करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, ठीक है सर? मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जिस बंदे को मैं लैपटॉप पे देखता था आज मैं उनसे लाइव बात कर रहा हूँ सर। मैंने नहीं सोचा था। क्रिकेट खेलते हैं? मैंने नहीं सोचा था। क्रिकेट खेलते हैं सर? क्रिकेट ही खेलते हैं। और सर ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है सर, आप प्लीज एक मैच मेरे साथ खेलिएगा। सम्मान समारोह वाले दिन क्रिकेट मैच होगा, हो सके तो अगले दिन होगा, लेकिन होगा जरूर। सर हमको हरा के दिखा देना, बस आउट करके दिखा दो, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी मेहनत करेंगे सर, पूरी मेहनत, और हार भी गए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे हारे सर, किसी और से थोड़ी हारे हैं। चलो ठीक है, डन है। बहुत अच्छा लगा यार बात करके, सो नाइस ऑफ यू, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। पूरी शुभकामनाएं यूपीएससी के लिए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए, बाकी जल्द मिलते हैं सम्मान समारोह। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। भाई, लव यू भाई, थैंक यू।